हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब। इस कमरे में ना अब रोशनी रोशनी रहती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये पर्दों से खूब रोशनी आती है। ये चीज़ मुझे थोड़ी सी लगती है, क्योंकि इतनी रोशनी भी अच्छी नहीं लगती। लेकिन एक चीज़ है, विंटर्स में नेट के पर्दे ठीक रहते हैं, क्योंकि जल्दी अंधेरा होता है उस वजह से भी, और धूप अंदर आती है उस वजह से भी। गर्मियाँ जो होती हैं उसमें मोटे पर्दे ही लगाने चाहिए। तो आज तो धूप ही नहीं है, बिल्कुल भी धूप नहीं है, बहुत ही मामूली सी हल्की फुल्की सी धूप है। मैं धूप में बैठी हुई थी। वो दिन आ गए जब धूप में बैठेंगे, आहा हा हा, साग साफ करेंगे, है ना। क्योंकि नवंबर शुरू हो चुका है। बाल सुखाने के लिए बैठी हुई थी, घंटा भर बैठी होंगी, थोड़े बहुत बालों में फ़र्क आया। फिर मैंने सोचा चलो अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। 1:15 हो रहे हैं। देव उठान एकादशी है, तो आप सबको देव उठान एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे यहाँ कैसे होता है, मतलब ससुराल में तो ये त्योहार हमारा छूट गया था, लेकिन आज ताई आई थी, बता रही थी, तो फिर हमने कहा चलो आज से शुरू कर लेते हैं। मतलब मैं पहली बार करूँगी शादी के बाद ये वाला त्योहार, क्योंकि ये यहाँ पे होता ही नहीं था। मेरे मायके में होता है, तो शाम को हम बरामदे में वो बनाएंगे या मंदिर में बनाएंगे। अभी मैं भाभी के पास जाऊंगी, पूछूंगी, ताई के पास भी जाऊंगी, उनसे वो लाऊंगी जिससे पूरते हैं चौक वगैरह, गेरू वो होता है, तो वो सब लाऊंगी। तो मैं सोच रही हूँ कि चल ही जाती हूँ, क्योंकि 3 बजे तक बच्चे आ जाएंगे। तीन उनके स्कूल से भी फ़ोन आएगा, तो फ़ोन लेके जाना पड़ेगा। मेरे बाथरूम को ना मैंने दरवाजे से खुला छोड़ रखा है, क्योंकि टाइल्स सूखी नहीं है। इसकी टाइल्स भी चेंज करवानी है मेरे को बाथरूम की। अभी तो नहीं, फरवरी तक तो नहीं। तो मैंने सोचा, और देखो वो कोरियर अभी भी बाहर रखे हुए हैं, कि मैंने कहा ओपन करूँगी। सोचो अब आप लोग, मैं इसे ओपन ही कर नहीं पा रही हूँ। तो डायरी चेक कर रही थी, ऑर्डर्स वगैरह हुए थे वो देख रही थी। विपिन जा चुके हैं, विपिन तो गए हुए 3 घंटे ना हो गए हो, क्योंकि वो शायद 11 बजे या 10:30 बजे ऐसे चले गए थे। तो मैं जाऊंगी बाहर अभी, और फिर आके आप लोगों से मिलूंगी। तो मैं बाहर गई और बाहर से मैं मतलब भाभी की तरफ गई, बातें बातें की और फिर वहाँ से आए, अपने काम में लग गए हैं। शाम का टाइम है। शाम के टाइम में अभी मैं तैयारी कर रही हूँ देव उठनी एकादशी की। तो मैं सोची थी ब्राउन कलर बनाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे गेरू और खड़िया नहीं मिला। हमें लगा गांव में मिल जाएगा, और मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ ये वाला जो त्यौहार है वो। तो ब्रश लेके ये कलर बनाया, ये कलर करने लगी, तभी विपिन का फ़ोन आ गया कि मैं ढूंढ रहा हूँ, तुम 10 मिनट रुक जाओ। अब मैं समझ नहीं पा रही मैं क्या करूँ, बनाऊँ, क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा है, जल्दी जल्दी होता है। तो इनको मिल गया था, इनका फ़ोन आ गया था दोबारा से कि मिल गया है, रहने दो। तो फिर मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि ये बोल रहे थे मैं भिजवा रहा हूँ किसी के हाथ, तो रुक जाओ 10-15 मिनट वेट कर लो, क्योंकि ये ना गेरू और खड़िया से ही होता है। अब मैंने कभी ये त्योहार अपने ससुराल में होते नहीं देखा, 13 साल हो गए। किसी वजह से ये त्योहार छूट गया था। तो यहाँ पर ये लाइटर ने भी मुझे दुखी कर दिया है, ये चल नहीं रहा है। और जब घर में कुछ ऐसा तीज त्योहार वाला दिन होता है और इस तरह की चीज़ें हो जाएँ तो बड़ा गुस्सा आता है। तो माचिस का यूज़ करना पड़ेगा, वही अपना पुराना हथियार ही काम आता है। तो यहाँ पे कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी है, उधर की साइड दूध गैस पे चढ़ा दिया है। और यहाँ ये पालक है, धनिया है, ये सब्जी वगैरह साफ़ की थी मैंने और भाभी ने मिल के, बैठ के ही काटा पीटी सब कुछ कर लिया था। तो ये धनिया तो मैं रख दूँगी एयर टाइट वाला जो डब्बा होता है उसके अंदर, ताकि ये धनिया काफ़ी समय तक ऐसे ही हरा भरा रहे और मैं इसको सब्जियों में यूज़ करती रहूँ। तो यहाँ पे मैंने टिश्यू पेपर रख लिया है इसमें, और साथ में ये धनिया भी ले लूँगी। और टिश्यू पेपर एक मैं ऊपर की तरफ भी रख दूँगी, क्योंकि नमी आ जाती है, तो नमी को ना ये सोख लेगा टिश्यू पेपर। तो यहाँ पे मैं पालक को वॉश करने लगी हूँ। पालक के लिए, पालक का मैं क्या बनाने वाली हूँ, पालक की पूरी टेस्टी लगती है। कुछ स्पेशल दिन हो, स्पेशल खाना बना रहे हो, तो मेथी की पूरी, पालक की पूरी, अगर सर्दियाँ हैं तो, क्योंकि आसानी से मिल भी जाता है, तो बनाओ तो वाकई में स्पेशल स्पेशल लगता है। क्योंकि सादी पूरी या सादी पराठे रोटी तो रोज़ ही बनते हैं। तो पालक धो लिया है मैंने अच्छे से, और इसको मैं और भी धोऊंगी अभी 1-2 बार, फिर मैं इसका पेस्ट बनाऊंगी। अभी तो इसको बॉयल भी करना है, मतलब गरम गरम खदकते पानी में डाल रही हूँ। और यहाँ पर इसको खदकते पानी में डाल के मैं रखूँगी 3 से 4 मिनट। तो देखो पालक तो बॉयल हो चुका है, कढ़ाई धुल भी चुकी है, क्योंकि अब इस कढ़ाई में सब्जी छोंकी जाएगी। दूसरी साइड में जो वर्मी सिली होती है वो भून रही हूँ।
जवे मेरे पास ख़त्म हो चुके हैं जो मम्मी ने दिए थे, तो अब मैं वर्मीसिली ला ला के ही काम चला रही हूँ। और ये भी बहुत टेस्टी लगते हैं, ख़ास तौर से अगर आप मीठे जवे बना रहे हैं, सेवई बना रहे हैं, तो ये वर्मीसिली ही यूज़ करनी चाहिए। तो ये मार्केट में आराम से मिल जाती है, कई तरीके की मिलती है, भुनी हुई भी मिलती है, ऐसे भी मिलती है, मैदा वाली भी मिलती है और सूजी वाली भी मिलती है। तो यहाँ पे ये इनको मैंने भून लिया है और दूध गैस पे से उतारा था, वापस से चढ़ा दिया है, गरम गरम भगोना था तो उसमें डाल दिया है। जब ये जो हम वर्मीसेली डालते हैं ना, एकदम से दूध उफान करता है, ऊपर आता है इसको डालते ही। तो खीर बना रहे हैं या मीठी सेवई बना रहे हैं, जब इसमें चावल या फिर वर्मीसेली जाती है या सेवई जो बड़ी बड़ी होती हैं वो जाती हैं, तो इनको डालते ही तुरंत चलाना होता है, क्योंकि ये एक जगह वरना जम सी जाती हैं। तो उनको चलाने लगी थी। फिर यहाँ पे ये पालक भी ठंडा हो गया था, वैसे मैंने इसे ठंडे पानी से भी धोया था उबालने के बाद, तो ये ठंडा तो हो ही चुका था। तो इसका पेस्ट बनाने लगी थी और साथ ही साथ कढ़ाई में तेल भी गर्म हो गया था, तो यहाँ पे सब्जी छोंकने लगी हूँ। गेरू और खड़िया विपिन ने भिजवा दी है और वहाँ जो है मैंने गुड्डू को बिठा दिया है वो चित्र बनाने के लिए, जो पूरना है बनाना है वो बनाने के लिए। और साथ ही साथ इस बीच मम्मी से भी काफ़ी बातचीत हो रही है, क्योंकि मैं मम्मी से पूछ के ही कर रही हूँ कि कैसे करते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या रखना होता है वो सब। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्जी और मैं इसमें प्याज वगैरह नहीं डाल रही हूँ। बस मैंने तेल लिया था, उसमें जीरा हींग वगैरह डाला और मसाले जो रोज़ के हैं वो डाल दिए। मतलब कि रोज़ वालों से अलग भी मसाला डाला है, जैसे जीरा पाउडर तो रोज़ रोज़ नहीं डालते हैं, तो जीरा पाउडर भी डाला है, गरम मसाला भी डाला है, और बाकी वही रोज़ वाले नमक, लाल मिर्च, हल्दी वगैरह वो सब। तो गैस बंद कर दी थी मसाले डालते वक्त, वरना मसाले जलने का खतरा रहता है और काले हो जाते हैं, तो तेल भी ख़राब होता है उससे और सब्ज़ी भी ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए फिर मैंने गैस बंद कर दी थी। ठंडा थोड़ा सा हो जाए तेल, तब मैंने मसाले डाले और पानी डाल दिया था। और अभी जो है मैं सब्ज़ी डाल रही हूँ, जब पानी और मसाले अच्छे से तेल सा छोड़ने लगते हैं तब। तो यहाँ पे सब्ज़ी डाल के मैं सब्ज़ी को कर दूँगी मिक्स, और मिक्स करने के बाद मैं इसको ढक कर के छोड़ दूँगी। जो सब्ज़ी के साथ पानी गया होगा वही पानी है इसके अंदर, अलग से मैं कोई इसमें पानी नहीं डालूँगी। बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है, एकदम खड़ी खड़ी सब्ज़ी बनती है इस तरीके से। और मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ सूखी सब्ज़ी सारी की सारी। तो सब्ज़ी बन रही है और मैं इधर आई थी गुड्डू को देखने के लिए कि गुड्डू कर क्या रही है। तो यहाँ पर वो जो है ये बना रही है पिक्चर, जो मैंने उसको बताई है, मैंने उसको दिखा भी दी थी गूगल वगैरह पर। वैसे मेरी मम्मी कह रही थी कि थोड़ी देर रुक जा, मैं फ़ोन से भेज दूँगी। मैंने कहा नहीं, काफ़ी देर हो गया है, क्योंकि मम्मी खुद ये भी कह रही थी कि तुमने काफ़ी देर कर दी है, टाइम से पूज लेते हैं। तो देव उठान एकादशी है और मैं पहली बार ही कर रही हूँ 13 सालों में, क्योंकि मैंने नहीं की आज से पहले, मैंने अपने घर पर होते हुए देखी है। मैंने आपको बताया ना, किसी वजह से मेरे ससुराल में ये होनी बंद हो गई थी, वरना मेरे ससुराल में भी ये होती थी। तो हमने सोचा कि चलो इस साल से हम भी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं लगाने लगी थी आटा, गुड्डू अपना काम कर रही है। मैं पालक का आटा, जैसा कि आपको बताया था, पालक की पूरी वाला वो वाला लगा रही हूँ। तो पालक का जो पेस्ट था वो इसमें डाल दिया है और इसको मैं गेहूं के आटे के साथ मिक्स कर लूँगी। और काफ़ी टेस्टी लगती हैं पालक की पूरी या पालक के पराठे। इसमें नमक भी मिला लो हल्का सा, थोड़ा सा मोन डाल लो, अजवाइन डाल लो, या फिर आप पेस्ट भी डाल सकते हैं अगर पराठे बना रहे हैं तो। लेकिन मैं पूरी बना रही हूँ तो मैं पेस्ट नहीं डाल रही हूँ। और इसमें आप पेस्ट के साथ हरी मिर्च और अदरक भी कर सकते हैं जब आप पेस्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर जो है ये जो गुड्डू ने बनाया ये लगभग हो चुका है, थोड़ा सा ही बाकी है। और यहाँ पर मेरी सब्जी भी बन चुकी है, आटा भी लग चुका है। तो सारी तैयारी लगभग हो चुकी है और ये भी अभी अभी आए हैं। तो बस अब पूजा करते हैं। और सब्जी देखिए कितनी बढ़िया बनी है ना, एकदम खड़ी खड़ी सी सब्जी बनी है जैसी मुझे चाहिए थी। थोड़ा सा धनिया भी मैंने इसमें डाल दिया है। और अब करेंगे हम पूजा की तैयारी, मतलब पूजा के लिए जो भी सामान वगैरह चाहिए वो सब मैं निकाल के रख लूँगी। और फिर पूरी वगैरह भी बनानी है। तो देखते हैं क्या काम पहले होता है, क्या काम बाद में होता है। वो करूँगी जरा। क्या? तुलसी जी की चुन्नी लिया है? कहाँ है? वो हमें लेट हो गए इसी वजह से, चुन्नी गिरने की वजह से। अब हर साल एक दिन पहले वो कर ले करेंगे, है नहीं? डुबाना है, डुबाने के 2 मिनट मैं लेके जा रही हूँ दरवाजे पर वो करने को ले।
तो वहाँ पर तो ये बनाया ही है हमने, जो बनाया है पूजा करने के लिए, लेकिन मम्मी बोल रही थी कि चौखट पे भी कर देते हैं, तो फिर मैंने कर दिया, क्योंकि जब आप किसी से पूछ रहे हो तो फिर पूरा करना चाहिए। और यहाँ पर मैं ये वाला जो त्यौहार है थोड़ा थोड़ा अपनी मम्मी के तरीके से कर रही हूँ, क्योंकि पता नहीं है कि वो कैसे करते हैं। अब मम्मी होती तो हम उनसे पूछते हैं, मम्मी नहीं है तो अपनी मायके वाली मम्मी से पूछ के कर रही हूँ मैं। वैसे मैंने थोड़ा बहुत ताई से भी पूछा था, थोड़ा बहुत उनका भी मिक्स कर लिया है, तो मायका और ससुराल दोनों का मिक्स कर लिया है। तो चौखट पे भी कर दिए हैं, और बाहर की साइड जो मेन चैनल का दरवाज़ा उस पर भी नीचे की साइड भी कर दिया है। और उसके बाद आ गई हूँ यहाँ किचन में पूरियाँ बनाने के लिए, हरी भरी पूरियाँ ये वाली। तो पहली पूरी थी जो बिल्कुल भी नहीं फूली, बेशरम कहीं की। मैं कह रही थी, मैंने कहा लया आज पूरी नहीं फूली, पहली पूरी होता है कई बारी, पहली क्या कई बार तो 5-6 पूरियाँ फूलती ही नहीं है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भैया हर बार पूरी मेरी फूलती हो, नहीं, बहुत बार ऐसा होता है 7-8 पूरियाँ या 5-6 पूरियाँ फूलती ही नहीं है। फूली फूली पूरियाँ अच्छी लगती है, चाहे ऑन कैमरा हो चाहे ऑफ कैमरा हो, पर कोई बात नहीं, पूरी तो पूरी है, फूले या ना फूले। बस फूली हुई पूरी जो है सॉफ्ट सॉफ्ट लगती है, जो फूलती नहीं है ना वो थोड़ी सी हार्ड सी हो जाती है। तो यहाँ पे पूरी बनाने के बाद, पूरी पूरी नहीं बनी थी, लेकिन बीच में ही मैं आ गई थी पूजा करने के लिए, क्योंकि तैयारी पूरी हो चुकी थी। तो यहाँ पर जो है मम्मी से फ़ोन पे बात चल रही है, और साथ ही साथ पूजा की तैयारी भी हो रही है, क्योंकि मम्मी से हम पूछ रहे हैं क्या करना है, कैसे बोलना है, क्योंकि इसका ना एक गाना कह लो या कुछ बोल होते हैं, वो बोलने होते हैं, जैसे कि उठो देव, जागो देव, बैठो देव, और कुछ आगे की लाइनें भी थी जो मम्मी बता रही थी, मैं भूल गई हूँ। अभी मुझे अगले कई सालों तक मम्मी को फ़ोन करना पड़ेगा और ये पूछना पड़ा करेगा। ठीक है। तो एकादशी पे तुलसा जी का महत्व हर एकादशी पे होता है, बोलते हैं उस दिन सरवर नहीं धोते हैं, जो कि मैंने भूल चूक में धो लिया था, क्योंकि मम्मी से सुबह में बात नहीं हुई थी, वरना मेरी मम्मी सुबह में ही बता देती कि आज सर मत धोना। लेकिन चलो भूल चूक तो माफ़ी होती है। तो अभी जो है आज के दिन तुलसा जी को भी चुन्नी वगैरह उड़ाई जाती है, तो वो भी मैंने कर दिया है। चुन्नी बहुत छोटी है, बड़ी ले आएंगे। कुछ भूल चूक मुझसे हो सकती हैं, क्योंकि जितना मैं मम्मी से सुनती रही करती रही, मम्मी ने और भी कुछ चीज़ें बताई जो मैं नहीं कर पाई सामान ना होने की वजह से। जैसे श्रृंगार का सामान वगैरह तुलसा जी के लिए वो था नहीं, और वही है कि गांव से फिर जाओ फिर आओ, तो बहुत वो हो जाता है। तो यहाँ पे खाने की प्लेट भी रेडी है, पूजा पाठ हम कर चुके हैं। आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए, मैं भी खाती हूँ। खाने में आप लोगों ने देख लिया है क्या बना है, मीठी सेवइयाँ हैं और रायता है, और आलू गोभी और मटर की सब्जी है, और साथ में है ये हरी हरी पूरियाँ। 4 पूरी लेके बैठी हूँ, चारों पूरी खाऊंगी। खा लेती हूँ मैं 4 पूरियाँ, ऐसा नहीं है। अगर चावल होते साथ में तो फिर शायद एक ही पूरी खाती, या मुश्किल से 2, मुश्किल से होती हैं, लेकिन पूरी पूरी है तो मैं 4 पूरी आराम से खा लूँगी। अब पता है बहुत सारे लोग बोलेंगे 4 पूरी ये वो, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 4 पूरी मैं खा लेती हूँ। हाँ, बस प्लेट में रखी एक चीज़ मैं नहीं खाने वाली हूँ, वो है मीठे जवे, क्योंकि जिस चीज़ में मलाई मलाई सी हो जाती है ना, वो चीज़ मैं नहीं खा सकती, मुझे उल्टियाँ लग जाती हैं, तो वो विपिन खाएंगे। तो विपिन लेकर आए थे कुछ चीज, और फिर क्या होता है ना, जैसे दुकानदार के पास पैसे नहीं होते या उनको अपनी टॉफी सेल करनी होती है, तो 1 रुपया या 2 रुपए या फिर 98 बचती है। 98 तो कहाँ मिलती है, नहीं चलती अब। हाँ, तो वो क्या करते हैं, टॉफी डाल देते हैं। बहुत टाइम से ये है, और इसमें कोई वो भी नहीं है, बच्चे तो सभी के घर में होते हैं। तो विपिन ये टॉफियां ले आए, उन्होंने शायद किससे लाए थे, रात ही है सामान, रात ये वहीं से लाया था, एक कन्फेक्शनरी से हम। तो उनके पास शायद 5-10 रुपए खुले नहीं होंगे, या उन्होंने सोचा होगा टॉफी बेचने का जुगाड़। भाई देखो टॉफी वाइट वाली खा के देख, वो वाली गोल वाली। ये हाँ, चलो देखेंगे खा के अभी। खा के देख एक ये बार। वो है क्या, नारियल वाली? यस, योर फेवरेट। तो ये मैं क्या करती हूँ, जैसे कुछ चीज भी होती है ना, तो मैं ये डब्बा बनाया हुआ है, मैं इस डब्बे के अंदर इकट्ठी कर देती हूँ चीजें। जैसे घर में कोई बच्चा आए कभी और मैं टॉफी निकालूं उसको दे दूं, मेरे बच्चे तो खा ही लेंगे, दूसरे बच्चों के लिए जब विपिन इतना कह रहे हैं, तो खाना खाए हुए काफी देर हो गई, बस मैं अपना सीरियल कंप्लीट कर रही थी यहाँ बैठ के, तो खा लेते हैं। ऐसे लग रहा है जैसे वो गोलियां नहीं होती कपूर की गोलियां कपड़ों में डालते हैं, खाने में तो वैसी नहीं है। यस, खाने में भी वो मिलते थे ना पेड़े बचपन में, हाँ वो वाला टेस्ट 1 है। रुपए के 4, उनका तो स्वाद कोई ले सकता है, मिलता जुलता सा है कुछ, मिलता जुलता ही है, वो तो चीज ही अलग थी। हमारे यहाँ कैसे मिलते थे,
ऐसे लंबे से, जैसे बेलन टाइप होता है ना, ऐसे हाँ लंबे से, थोड़े लंबे। इतने बड़े बड़े। यार ये टॉफी सच में टेस्टी है। हाँ एक तुमने भी खाई थी क्या? यस। तो मैं क्या करूंगी, इसको यहाँ रख दूंगी और कभी मेरे घर कोई बच्चा आएगा मैं इसको दे दूंगी। अगर ये बच्ची तो मेरे बच्चों से बची तो। और अभी जो है थक गई हूँ मैं, पता नहीं क्यों आजकल मेरी कमर में दर्द रहने लगा, ठंड शुरू हो गई शायद। और विपिन के पैर में दर्द। मेरे पैर में पता नहीं क्यों मुझे कुछ लगे, मैंने कहा या तो उसमें कुछ तुम्हारे swelling है। नाखून के उससे तो नहीं हुआ? ना 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 ना, या तो भंडारी के वो करवा लो एक बार अल्ट्रासाउंड अरे वो थोड़ी है, मुझे लग रहा है या तो कोई दाना दूना होने वाला है या स्वेलिंग आ रही। पैर में। पता मेरे नहीं, दाना भी हो सकता है कोई। पता नहीं। तो सुबह का टाइम है। कल मैं ये व्लॉग आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि विपिन के पैर में जो है बहुत दर्द होने लगा था एकदम से, और डॉक्टर के जाने को तैयार नहीं है। और अभी जो है देखो यहाँ पे ये सोए हुए हैं, काफ़ी सुबह हो चुकी है, लेकिन इनको जो है बुखार और ठंड भी हो गई थी रात में, पता नहीं क्या हुआ। ठंड तो ये जब आए थे तब भी बता रहे थे कि ठंड चढ़ रही है। तो अभी जो है उधर चलो बीच में बताया करो। तो अभी मैं बोल रही हूँ कि चलो मैं नहा लेती हूँ, तुम भी मुंह हाथ धो लो तो हो सकते हो तो, वरना डॉक्टर के चलो। पर लेकिन उससे पहले मैंने कहा चाय बना लेती हूँ, चाय वाय पिला देती हूँ, दवाई इंजेक्शन वगैरह। बुखार हो रहा था, कम से कम इनको 103 बुखार रहा होगा, नापा नहीं है। अभी चेक करूँगी क्योंकि थर्मामीटर है हमारे पास, और ठंड लग रही थी ना, ऐसे हो रहे थे ये बहुत ख़तरनाक वाली स्थिति हो गई थी। मतलब वही है ना, ले जाने वाले भी यही हैं। मैं कह रही हूँ चलो चलो चलो, मान भी नहीं रहे, सुन भी नहीं रहे। तो अभी तो मैं कह रही हूँ चाय वाय बनाती हूँ, कुछ खा लो, थोड़ा बहुत कुल्ला वुल्ला कर लो और फिर चलते हैं। तो मेरा ये व्लॉग रात में कंटिन्यू नहीं कर पाई थी तो इसी वजह से, तो मैंने कहा चलो मैं इस व्लॉग को एंड कर देती हूँ। तो चलो फिर बाय बाय, कल मिलती हूँ।